बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स टाइम टू लर्न। जी स्टूडेंट्स, तो हम आज की क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट सीखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एडजेक्टिव। हमने नाउन सीखा, प्रोनाउन सीखा, उसकी काइंड तमाम जो जितनी भी उसकी आल काइंड्स थी हमने वो सीखी। और आज हम उसी का पार्ट देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बोलते हैं इसम सिफ्त को। इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। यानी क्या है कि इसम सिर्फ वो लफ्ज है जो किसी भी इसम या इसम ज़मीर के वस्फ को बयान करता है। यानी उसमें जो भी कोई खूबी होती है, उसकी सिफ्त होती है, उसको बयान करता है, तो उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। अब इसकी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल है काइंड यानी मेहरबान, गुड अच्छा, प्रिटी खूबसूरत। इसी तरह अब आगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है। काइंड ऑफ एडजेक्टिव यानी सिफ्त की कितनी इकसाम है, हम वो देखते हैं। नंबर 1 पे है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी कि इसकी क्वालिटी क्या है, खासियत जो है, कैफियत जो है, वो हालत है, वो क्या है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट शोज द क्वालिटी ऑफ वर्ड। यानी ये लफ्ज की कैफियत या हालत को जाहिर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे है ब्रेव। यानी अब ब्रेव है तो ब्रेव की जो हालत है वो हमें ब्रेव शो कर रहा है कि ये इसका मीन बहादुर है। उसके बाद बेस्ट, बेस्ट जो है वो खुद ही बता रहा है कि ये बेहतरीन है। तो इस हालत को बयान करना, इसको बोलते हैं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी नंबर 2 पे है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी सिफ्त मिकदारी। अब सिफ्त मिकदारी क्या है कि ये हमें शोस करती है कि क्या मिकदार है। इट शोज द क्वांटिटी ऑफ नाउन। यानी ये नाउन कोई भी जो इसम होता है उसकी ये क्वांटिटी को शो करती है। तो क्वांटिटी को शो करने को क्या कर बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब इसकी एग्जांपल्स में देखिए, जैसे कि है सम मीन कुछ, लिटिल कम या थोड़ा। इसलिए ये शो कर रहा है हमने कि ये क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी थोड़ी सी है या फिर कम है या ज्यादा है, लेस है, मोर है, कुछ है। तो वो जो भी है वो क्वांटिटी होती है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, अब नंबर 3 काइंड है इसकी। नंबर 3 हम काइंड देखते हैं। नंबर 3 काइंड है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को देखें तो इसकी डेफिनेशन में है कि इट शोज पॉइंट आउट नाउन और प्रोनाउन। ये क्या करता है, ये जाहिर करता है या पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है नाउन और प्रोनाउन, इसम या इसम ज़मीर की तरफ। ये इसम या इसम ज़मीर की तरफ इशारा करके हमें बताता है, तो इसको बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इसकी एग्जाम्पल में क्या एग्जाम्पल है, दैट। अब बोलते हैं दैट, जब दैट हम पढ़ते हैं तो हमें खुद ही पता चल जाता है इसका मतलब है वो। यानी कि वो दूर पड़ी एक चीज, दोस वो ज्यादा के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या करता है, ये हमें इशारा कर देता है कि जो नाउन है उसकी पोजीशन कैसी है, यहाँ पास है, दूर है, जो भी है वो उसकी पोजीशन को जाहिर करता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जी, तो नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4 पे है हमारी प्रॉपर एडजेक्टिव। अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या, एडजेक्टिव कहती है खास सिफ्त को। यानी खास सिफ्त को बोला जाता है, स्पेशल को। स्पेशल कोई भी सिफ्त होगी, खूबी होगी, तो उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे देखें, इट शोज द एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर नाउन। यानी ये क्या करती है, ये खास किस्म के जो नाउन होते हैं उन्हीं की खूबियों को जाहिर करती है। जैसे देखें एग्जाम्पल, हम अगर देखें तो एग्जाम्पल में है ईरान। अब ईरान, अब ईरान क्या है, ईरान हमें पता चल रहा है इससे साफ कि ये एक कंट्री का नाम है। तो ये अपनी की जो खासियत है वो क्या बता रही है। नेक्स्ट है पाकिस्तान। यानी ये ऐसे इसम, ऐसे नाम जो प्रॉपर होते हैं, जो खास होते हैं, उन्हीं की हमें पोजीशन बताती है कि ये क्या है, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 पे है नुमेरल एडजेक्टिव।
अब नुमेरल एडजेक्टिव क्या है? नुमेरल एडजेक्टिव बोलते हैं सिफ्ते अददी। सिफ्ते अददी, इट शोज द नंबर्स ऑफ नाउन और प्रोनाउंस। जो अल्फाज इसम या इसम ज़मीर की तादाद को जाहिर करते हैं उन्हें हम नुमेरल एडजेक्टिव यानी सिफ्ते अददी बोलते हैं। इसी की एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। एग्जाम्पल्स इस में है 1, 3rd, एवरी, यानी कि उसकी जो काउंट करें तो हमें पता चल जाता है कि फलां जो चीज़ है फलां है वो क्या है। वो 1 पे पड़ी है, 3rd पे पड़ी है, सेकंड लास्ट पे पड़ी है, या कुछ है, या एक है, या दो है, या तीसरी है, तो या एवरी हर कोई है, हर चीज़ है, तो उसके बारे में उसको हम क्या बोलते हैं? नुमेरल एडजेक्टिव। ओके, अब नेक्स्ट नंबर 6 है। नंबर 6 पे हम देखते हैं। नंबर 6 पे है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इट मीन इस्ताफामिया। अब ये इस्ताफामिया क्या है? द वर्ड्स मेक द क्वेश्चन, यानी कोई भी अल्फाज होती हैं, जो वर्ड्स होती हैं वो क्या बनाते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं, एक सवाल बनाते हैं, तो उससे बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जो अल्फाज इसम या इसम ज़मीर के साथ मिलकर, यानी किसी भी नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ मिलकर कोई सवालिया जुमला बनाते हैं तो उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी इस्ताफामिया सेंटेंसेस या जुमले बोलते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स में क्या है? इनकी एग्जांपल है हुज, व्हिच, एटसेट्रा। अब इसी को अगर हम सेंटेंसेस में यूज करके देखें तो सेंटेंसेस में है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। इसमें ये जो व्हाट है ये क्या है? ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद है हुज बुक इज दिस, यानी ये बुक किसकी है, ये किताब किसकी है। तो ये सेंटेंस, ये वाले जो दो वर्ड हैं ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। ये दूसरे प्रोनाउंस के साथ मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, और वो सेंटेंस कौन से बनाते हैं? सवालिया जुमले। तो इसलिए इन्हें हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं जी। तो नेक्स्ट है पोजेसिव एडजेक्टिव। अब ये पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसम सिफ्त मलकियती। पोजेसिव होना, किसी भी चीज के बारे में मलकियत होना, यानी किसी भी चीज के बारे में उसका पोजेसिव होना, मलकियत रखना, तो उसको बोलते हैं पोजेसिव। और इस इधर बात हो रही है पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी सिफ्ते मलकीती, जो उसका सिफ्त है उसको बोलते हैं। ये क्या है? इट शोज पोजेशंस, यानी ये क्या है? ये मलकियत जाहिर करता है। किसी भी चीज के बारे में अगर वो पोजेसिव है तो वो उसी को शो करेगा। एग्जाम्पल्स माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये तमाम क्या हैं? ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। और इनको अगर हम सेंटेंसेस में यूज करके देखें तो है दिस बैग इज माइन, ये बस्ता मेरा है। एवरी सिटीजन शुड डू हिज ड्यूटी वेल, हर शहरी को अपना फर्ज अच्छे तरह अदा करना चाहिए। अब ये क्या है? ये जो यूज किए गए हैं इसमें देखें ये माइन। अब इसके साथ अगर ये मेरी किताब है, मेरा बैग है, मेरी पेंसिल है, तो उसको माइन के साथ करेंगे, मी के साथ करेंगे, माई के साथ करेंगे, या माइन के साथ करेंगे, तो वो क्या है? वो उसके बारे में पोजेसिव बन जाता है, तो इसको बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट इसकी नंबर 8 हम देखते हैं। नंबर 8 है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? इसको बोलते हैं इसम सिर्फ तकसीमी। इसम सिर्फ तकसीमी, अब देखें इसके अंदर से निकल रहा है डिस्ट्रीब्यूट, तकसीम करना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इसम सिर्फ तकसीमी, इट रेफर्स टू ईच वन ऑफ नंबर सेपरेटली, यानी हर तरह एक ही नंबर का हो, जो हर एक नंबर है ना वो अलग अलग हवाला देता है, अलग अलग बताता है कि क्या है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव। इसकी एग्जाम्पल देखें, ईच, एवरी, नाइदर एंड आइदर। अब सेंटेंस में इसको यूज करते हैं, ईच ऑफ यू विल गेट अ प्राइज। तुम में से हर एक ने इनाम जीता है। ओके जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव की हमने डेफिनेशन पढ़ी इंग्लिश में, उर्दू में, उसको अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ उसको डिफाइन किया, उसको हमने समझा, और उसके बाद हमने एडजेक्टिव्स की ऑल काइंड्स पढ़ी, उनकी डेफिनेशंस पढ़ी, उनको यूज़ करके देखा और उनको एग्जाम्पल्स के साथ हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह एक दिन आएगा आप इसके मास्टर बन जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।